चलो है। हम्म। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर और मैं हूं सुरेंद्र चौहान। काफी दिनों से आप सभी का डिमांड था कि बाबा नागनाथ जी का दोबारा इंटरव्यू करना चाहिए और मेरे कमेंट्स में आप लोगों ने काफी सुझाव दिए, कई क्वेश्चन भी रखे। उन्हीं को लेकर के आज मैं बाबा नागनाथ जी के पास आया हूं काफी दिनों के बाद और हम जानेंगे इतने दिन तक बाबा नागनाथ जी कहाँ थे, कैसी इनकी दिनचर्या थी और आगे इनका कैसे प्लानिंग है। कुछ घटनाएं हुई थी बीच में, उसकी क्या स्थिति है, सारी अ, जानकारी हम लेंगे इस कवरेज में आप बने रहिए। स्वागत है बाबा जी हमारे चैनल में आपका। जय जोहार सभी को और एडवांस में हैप्पी दिवाली। ओके। जी। कैसे हैं बाबा जी? काफी दिन तक आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य नहीं मिला, काफी दिन के बाद आ रहा हूं तो पूछना फर्ज बनता है कि आप कैसे हैं अभी। अगर मैं सचमुच में कहूँ ना, जी। बिना लाग लपेट के, तो मैं ना अभी तो मेरा महीने भर से कुछ केस वगैरह था, अच्छा अच्छा। तो भी यहाँ पर ऑस्कार भाई भी बैठे हैं और बीच में भी आप 2 बार आए थे। हाँ। तो आप बिल्कुल मेरे को मैंने डिस्टर्ब विस्टर्ब तो नहीं देखे ना, नहीं नहीं। यानी मैं इसके बावजूद भी माने कि एकदम मस्त रहा। हाँ। समझ में आ रहा है? जिसको मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी मेरे को बोलते हैं कि बाबा आप कैसे हैं, तो मैं साधारणतः उसको अंग्रेजी में बोलना पसंद करता हूँ। आई एम इन परफेक्ट पीस एंड ब्लिस, है कि नहीं? और इसको एक्सटेंड करना हो ना, तो फिजिकली प्लेजेंट, है ना, शारीरिक रूप से मस्त फील कर रहा हूँ, है ना, और भावनात्मक रूप से ना जोयस फील कर रहा हूँ। ठीक है ना? किसी प्रकार के ईर्ष्या डाह ऐसा कि कुछ अंदर कड़वाहट नहीं, है ना। उसके बाद में तीसरा जो है ना, उसको क्या होता है, लोअर माइंड कहते हैं। जैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, काम बिगड़ जाता है, तो काम तो मेरा भी बिगड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं बिगड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्कर भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 महीना इनके घर में मैं था। हाँ, घर में भी था और वो बाहर भी जंगल में था, तो मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता हूँ। फ्रस्ट्रेशन का उल्टा जो है ना, एक्सटेसी, उसको कहते हैं आनंद, है ना। आनंद माने प्रहलाद, जो एक दूसरा आनंद है वो ब्लिस है, थोड़ा डिफरेंस उसको करिए। तो मैं प्रहलादित रहता हूँ, है, माने कि एक्सटेसी में रहता हूँ, माने कि फ्रस्ट्रेशन को उल्टा एक्सटेसी। फिर जो है ना, मन जो है ना, मन में अगर कोई भी चीज को जो घटित हो रही ना, उसको आप रोको मत, घटित होने दो, जिसको हम अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं। अगर आप हैप्पी होना चाहते हो ना, तो लेट एवरीथिंग हैपन, लेट एवरीथिंग हैपन। तो जो हो रहा है उसको होने दो, तो आप जो है ना कभी अनहैप्पी नहीं होंगे, है ना, समझ में आ रहे, हैप्पी ही रहेंगे। और एक उसके बाद जो है ना, अगर आपकी आध्यात्मिक विकास हुई है ना, आध्यात्मिक विकास माने माने कि सेक्स एनर्जी जो है ना, हृदय से ऊपर तक यात्रा की है, तो आप बिना कारण के, फॉर नो राइम्स और रीजंस, यू विल बी ऑलवेज इन एब्सोल्यूट पीस एंड ब्लिस। समझ में आ रहे, चाहे कुछ भी घटना हो, यानी कि समस्या तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं जो है ना एब्सोल्यूट पीस एंड ब्लिस में रहता हूँ। तो आपने जो बोला कि बाबा जी आप कहाँ से रहते हैं, तो मैं तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब आपको दे दिया है कि नहीं, है ना? बिल्कुल। ओके, और बताइए। अभी आपने केस का जिक्र किया, निश्चित तौर पर आपके ऊपर जो केसेस लगे थे और इस क्षेत्र के काफी हलचल हुआ था, काफी सभाएं, एक दो सभा भी हुई थी आपके विरुद्ध में। और अभी उस केस की स्थिति क्या है? ये देखो, परमात्मा जो कराता है ना, बड़ा अच्छा करता है ना। एक केस होने से मेरा और थोड़ा प्रचार प्रसार हो गया, माने लोग मुझे ज्यादा जानने लग गए और लोग मुझे ज्यादा प्यार करने लग गए, लोग मुझे ज्यादा सपोर्ट करने लग गए। सुन रही मेरी की बात को, है ना। और उसके बाद मैं क्या बताऊं कि जो से जैसे 9 तारीख को मुझे थाने में बुलाया गया था, लेकिन 9 तारीख में हालांकि नाम तो डिलिस्टिंग था, लेकिन मैं असल में अंदर से मेरे खिलाफ वो रैली था, और वहाँ तो आप गए थे, वो बाबा नागनाथ के ही बारे में ज्यादा बात की गई, तो चर्चा तो हुई उस सभा में। तो अच्छा ही हुआ, मैं उससे बिल्कुल खुश हूँ। और जो उसमें गणेश राम भगत जी ने मेरे संबंध में वीडियो में बोला है कि बाबा नागनाथ जी कौन है, हाँ, इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। तो गणेश राम भगत जी के ये इन्वेस्टिगेशन के पहले यहाँ पर पुलिस आई कई बार, है ना, और यहाँ तक कि स्वयं जशपुर जिला के एसपी साहब भी यहाँ पर आए, और यहीं पर जो हम बैठे हैं, नहीं, यहीं पर हम लोग 4 घंटा बैठे थे। उनका सबूत यह है कि योगेश थवैत, है ना, योगेश थवैत जी ही लेके आए थे। और उसके बाद में DT1 के जो डायरेक्टर हैं, वो कुछ क्या है, प्रेम प्रकाश शर्मा जी भी आए थे, और फिर बाकी तो कमांडो लोग थे। तो 4 घंटा हम लोग ऐसे ही बैठे थे और मैं ऐसे ही बैठा था, और 4 घंटा उन लोग ने जो है ना आनंद लिया, और मेरे पेट से उन्होंने कोई कीड़ा वोड़ा निकालना चाहते रहे होंगे, लेकिन जब कीड़ा ही अंदर नहीं है तो कहाँ से निकलेगा। मेरी भाषा से समझ रहे हो ना। असल में लोग जो है ना, मेरे को आज भी पीछे से कोई ऐसा है, कोई शायद नेक्सलाइट वगैरह का आदमी होगा, चाहे तो इंटरनेशनल कोई एजेंट होगा, ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन आप तो मेरे ख्याल से 1 ही महीना से मुझे जान रहे हैं,
लेकिन 1 महीना में अगर आप में कुछ समझ टाइप की जो तत्व है, तो कुछ समझ रहे होंगे, है ना? और हमारे ट्यूनिंग 1 ही महीना में कितना बदल गया है ना? समझ रहा? तो मैं एक शुद्ध साधु हूँ, लेकिन जो है साधु माने क्या होता है, एक साधना का लेवल होता है। तो मैं अभी 16 साल से साधना कर रहा था और उसके पहले जो 10 साल, है ना? यानी 26 साल, यानी कि पहले तो 10 साल, 12 साल मैंने बहुत पढ़ाई-लिखाई की, जो बार-बार मैं बताता हूँ। उसके बाद में मुझे समझ में आ गया कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलने वाला है, तो उचित समय में मुझे गुरु भी मिल गया, एनलाइटेंड मास्टर, यानी कि कृष्णा जैसा, क्राइस्ट जैसा, बुद्धा जैसा गुरु मुझे मिला है। लेकिन क्या है, इस लेवल के गुरु को लोग नहीं समझ सकते हैं और पहचान नहीं सकते हैं, समझ में आए? तो उनके साथ मैंने 9 साल साधना करने के बाद मैं बार-बार बोलता हूँ, यहाँ रहने में नहीं आया था। मैं यहाँ से जो ऐसे विदा लेकर के हिमालय, लद्दाख जाने वाला था, लेकिन क्या है ना, विदा नहीं हो सका मेरा, क्योंकि परमात्मा की योजना अलग होती है। मुझे वहाँ 9 साल का ज्ञान दिला करके यहाँ परमात्मा रखना चाहते थे मुझे, है ना? तो केस में फँसा दिया गया। तो केस में फँसाने के बाद 7 साल केस लड़े, फिर केस में भी जीत गए, तो फिर उसकी अपील हुई, है ना? फिर उसका 3 मैं वो हियरिंग भी, माने कि सुनवाई के लिए भी जशपुर गया, सेशन कोर्ट। ये पत्थलगढ़ी वाला बात। पत्थलगढ़ी वाला अभी भी चल रहा है, अभी भी, और इस महीना में भी है। लेकिन उसी बीच में जो है ना, ये क्या है, दुर्ग वाला जो है ना, नन केस हुआ। तो नन केस में मेरे को सपने में असल में एक इंट्यूशन हुआ कि आप ऐसा बोलो। उससे पहले तो मैं ऐसा बोलता नहीं था, पॉलिटिकल तो बोलता नहीं था, और सडनली मैंने इनको बोला, यार आज ऐसा वीडियो बनाना है, बोला नाश्ता के बाद, और वो नेचुरली बनाओ वीडियो। तो वो वीडियो जो है ना, माने कि क्या बोलते हैं, वाइल्ड फायर के समान क्या हुआ, वायरल भी हुआ। तो उसमें क्या हुआ, तो मुझे तो और लोग जानने लगे, और लेकिन उसके साथ-साथ उल्टा भी हुआ कि शासन जो है ना, ये मौका देख रही थी कि ये बंदा का मुँह कैसा, माने कि बंद किया जाए, और या तो उसको कैसे पे केस में फँसाया जाए। तो लोग बिल्कुल जाल बिछा के बैठे हुए थे। उसी बीच में जो परमात्मा करता है ना, अच्छा ही करता है। तो मैंने भी उसमें थोड़ा कड़क भाषा में जो है ना, वो क्या मैं बोलते हैं उसको, फेसबुक में लिखा, हैं? फिर मेरे ऊपर जो है ना 2 दिन के अंतर्गत ही आवेदन बगीचा थाना में, फिर बहुत प्रेशर था उसके ऊपर, वो मुझे पता है, विधायक वगैरह का भी प्रेशर था। किनके ऊपर प्रेशर था? माने कि थाने में प्रेशर था कि मुझे अरेस्ट किया जाए। माने कि मेरा वहाँ एफआईआर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये धारा ही ऐसी थी कि उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रात को आकर के हंगामा करके जो है ना, विधायक भी उसमें थे, इन्होंने बताया है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है, पुलिस वालों ने। कि विधायक के भी दबाव थे उसमें। विधायक भी वहाँ पर वो करके जो है ना, वो माने कि समझ लीजिए कि वो दबाव करके लिखाया गया, माने कि मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाया गया। आजकल तो प्रोसीजर ऐसा होता है ना, पहले आवेदन देना पड़ता है, फिर पूछ-पछाड़ वगैरह होती है, उसके बाद एफआईआर होता है। लेकिन क्या है, एफआईआर हुआ, उसके बाद में मुझे बुलाया गया, नोटिस आया, तो नोटिस मेरे को 9 तारीख को जाना था, है ना? लेकिन उसी दिन मेरे खिलाफ वो था, क्या बोलना चाहे, आंदोलन था। तो पुलिस को डर लग गई कि अगर ये बाबा इधर आ गए तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ गड़बड़ हो सकता है, और साला कुछ मारपीट हो गया और मर्डर-वर्डर हो गया तो हमारे ऊपर आएगा। तो उन्होंने फिर मेरे को मना किया कि बाबा आप आज मत आओ, है ना? तो कब आऊँ, बोले तो नहीं, कल तो मेरा उधर जशपुर में पेशी है, बोले। तो ठीक है, 2-3 दिन का जो है ना आपका ये वो करके हम और नोटिस भेजेंगे, बोला। तो 2 दिन के अंतर्गत मैंने क्या है, मौका मिला मेरे को, यानी कि 10 तारीख नहीं, 9 तारीख, 9 और 10 तारीख को मेरा क्या, 11 तारीख को तो मेरा पेशी था। तो 9 और 10 तारीख को जो है ना मेरे को जगह मिल गया, तो मैं तुरंत जो है ना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे दिया। यानी कि मैंने 9 तारीख को ही कर दिया, समझ लो। तो 9 और 10 तारीख को इनके पास ऑर्डर आ गया थाने में, और उसके बाद 11 तारीख में मेरा वो था, क्या बोलेंगे, बहस था। तो बहुत सिंपल केस था, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि जज लोगों का क्या है, लेकिन जिसमें बेल भी मिलना था, तो भी मेरा बेल खारिज हो गया। क्योंकि साधारणतः देखो, मैं कानून का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो भी इतना तो मैं जानता हूँ कि बेल जो है ना 3-4 कारणों से नहीं मिलता है ना? मोटा-मोटा कह रहा हूँ। एक तो क्या है, ये आदमी फरार नहीं हो जाना चाहिए। अब मैं फरार होने वाला हूँ नहीं, अब तक फरार नहीं हुआ, तो अब क्या होऊँगा, है ना? फिर दूसरा क्या है, ये विटनेस को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, धमका-चमका वगैरह के। और तीसरा जो है ना, ये मारपीट वगैरह, मर्डर वगैरह कर सकता है। ये 3 ही होते हैं ऐसे मोटे-मोटे, और थोड़े और भी होंगे, लेकिन ये मोटे-मोटे होते हैं। तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई क्रिमिनल मर्डर-वर्डर करने टाइप का आदमी नहीं हूँ, चाहे तो मैं ऐसा विटनेस को धमका-चमकाने वाला तो आदमी नहीं हूँ, है ना? उसके बावजूद भी मेरा बेल खारिज हो गया, यानी कि खाली परेशान करने के लिए। तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल प्रेशर तो अवश्य ही रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर जो है ना, तुरंत ही मैंने क्या है, हाई कोर्ट का मेरा वो कराया, मैंने क्या आवेदन डलवाया। तो हाई कोर्ट का मेरा बेल अभी 14 तारीख को हो गया है, और अभी ही जो लॉयर ने मेरे को फ़ोन किया तो आपके सामने है ना? पैसा मेरा देना बाकी था, तो मैंने जो उनको पैसा दिया है, देने के बाद में अभी वो तुरंत जो है ना मंगा करके ऑर्डर को मुझे सेंड कर देंगे।
सॉरी, उसे लेके मुझे थाने में जाना है और थाने में उसको दिखाना है। तो उसको लेकर के उन लोग थाना में रिकॉर्ड करेंगे या तो जो करेंगे वो लोग जानेंगे, है ना। पहली बार ऐसा करा रहा हूँ जिससे कि मेरा अरेस्ट ना हो, है ना। ऐसा अभी तक हुआ है, तो है ना। अभी आपको जमानत मिल गई है? जमानत अभी मुझे मिल हाई गया। कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए? हाँ, हाई कोर्ट जाना पड़ा और महीना भर लगा मेरे को। आज कितना तारीख, ज़्यादा लगा, महीना भर से भी ज़्यादा लगा। आज हालाँकि 14 तारीख को हुआ, इसलिए आज का तारीख मत गिनिए। तो पिछले महीना में लगभग मेरे ख्याल से 2-3 तारीख से मेरा ये नाटक था। तो 13 तारीख को तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में वो था, क्या बोलते हैं, जमानत का, अग्रिम जमानत का। तो उसी दिन मैंने आवेदन दे दिया था। तो 11 को छोड़ दो ना, तो 13, 12-13 को मेरा उधर पहुँच गया। तो लगभग महीना भर वहाँ मेरे को जमानत मिला। तो वहाँ पर ऐसा है कि आवेदन देने के बाद में लाइन लगती है, तुरंत नहीं होता है। जैसे आवेदन आपने आज दे दिया तो भाई प्रायोरिटी रहती है ना। तो मेरे को 14 तारीख को जमानत मिल गया है, तो अच्छी खुशखबरी है। तो मैं तो कोई खास कुछ मनाता नहीं हूँ, मतलब कि मैं ना होली मनाता हूँ, ना दिवाली मनाता हूँ, ना क्रिसमस मनाता हूँ, ना न्यू ईयर मनाता हूँ, ना ईस्टर मनाता हूँ, मैं कुछ मनाता नहीं हूँ। लेकिन आप लोग तो मनाते हो ना, तो आप लोगों के लिए जो है ना, तो अच्छा मैं एक पूछना चाहता हूँ, मेरा जमानत मिल गया तो आप लोगों को खुशी तो हो रही होगी ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हमारे लोग दर्शकों से भी ये क्वेश्चन रहेगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, तो कमेंट कैसा बॉक्स में महसूस हो ज़रूर रहा है? बताएँ। तो जैसे आप लोग अभी मेरे पास आते-जाते रहते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को भी मेरे लिए चिंता होती रही होगी मेरे ख्याल से, है कई ना? लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बाबा जी कहाँ हैं, कैसे स्थिति में हैं? तो आप लोग बिल्कुल जो है ना दिवाली अच्छा से मनाइए और बढ़िया से मनाइए, है ना। और एडवांस में आपको जो है ना हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देता हूँ। नए साल में जो है आप खूब माने प्रगति करिए, प्रेम से रहिए और ये सब जो है ना बढ़िया से जीवन जिए। ओके, अब रहा सवाल आप जो पूछ रहे थे कि ये बीच में मैं कहाँ था, तो बीच में मतलब सबसे पहले तो मैं थोड़ा और आगे लेके जाके बात करता हूँ। और आज तो माने कि लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं। मैं अभी पुराना गुफा आया हूँ, है ना, 2-4 दिन के लिए, है ना। यानी कि कोबरा केव, तुर्रा पानी, जाम पानी, सरव कुंभ आया हूँ। आज ही आया सवेरे और हूँ आज, है ना। तो जो है यहाँ माने कि मैं असल में अप्रैल महीना से क्या कहते हैं, जमचुआ ग्राम पंचायत के, क्या नाम है आपके गाँव का नाम? सूखा पोखर के पास जो है गुफा में रहा करता था। गर्मी में तो मई महीना में रहा करता था, लेकिन जब बारिश आ गई तो वहाँ पर पानी बाढ़ जैसा ही वो हो गया था। तो आप तो आए थे ना, तो फिर जो इनके घर में ही मैं 3 महीना रहा, माने कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके साथ अक्टूबर, यानी कि 3.5 महीना समझ लो मोटा-मोटा रहा। लेकिन 3.5 महीना भी नहीं रहा, क्योंकि मैं असल में 12 तारीख रांची से सीधा अहमदाबाद फ्लाई किया और उसके बाद वहाँ से मुंबई, मुंबई से फिर मैं 28 तारीख को जो है ना मुंबई इंटरनेशनल से सीधा झरसुगुड़ा आया और उसके बाद में मैं 29 तारीख को फिर आया कुनकुरी और तब से यहाँ रह रहा था। तो अभी यहाँ हूँ अभी तो फिलहाल, और आगे आप पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा मैं। तो इतने दिन आप बिल्कुल जो है अन्य प्रदेशों की यात्रा किए, कुछ दिन इधर-उधर थे। तो इस बीच में आपको क्या लगता है इस क्षेत्र की जो आदिवासी समाज है या फिर आदिवासी नहीं तो फिर अन्य जो भी चीज़ें हैं, जसपुर के जो हलचल या फिर जो स्थिति है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगी? देखिए, मैं भले यहाँ नहीं था और इससे पहले भी मैं बाहर रहता था, जी। यानी कि 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे को ना ये जशपुर एरिया के, अंबिकापुर एरिया के, चाहे छत्तीसगढ़ जो अपना नेटिव प्लेस है ना, यहाँ की एक्टिविटीज़ माने जो आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, चाहे तो न्यूज़पेपर बोलिए, चाहे तो यूट्यूब बोलिए, हमेशा यहाँ का मैं जो हिसाब-किताब रखता था, यानी नज़र रखता था, है ना? और अब मैं जब बोल रहे हैं कि मैं लगभग 17 दिन बाहर था, तो किसी-किसी को थोड़ा ऐसा भी डाउट लग रहा होगा कि जैसा मेरा वो अरेस्ट वगैरह का कुछ था, तो मैं फरार वगैरह नहीं हुआ था। वो तो मैंने वीडियो में भी बनाया था। वो मेरा शेड्यूल पहले से ही था। माने कि ये सब होने के पहले से ही मेरा अहमदाबाद वगैरह का शेड्यूल था और फिर बाद में थोड़ा-सा चेंज ज़रूर हुआ कि मुंबई, फिर मुंबई में 8 दिन था, फिर वहाँ से इधर आना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो बीच में हलचल की बात कर रहे हो, है ना? मैं बार-बार बोला करता हूँ ना, मैं रोज़ दिन ज़्यादा नहीं तो 8, 10, 11, 12, 14 घंटा जो है ना स्टडी करता हूँ, पढ़ने-लिखने वाला हूँ। तो जितना अवेलेबल है, नहीं है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ जो अभी एक हलचल हो रही है, क्या हलचल हो रही है मालूम है? उसमें से एक हलचल अभी एक कर्मा का भी नाटक चालू हो रहा है ना? जैसे सीटोंगा में कुछ कर्मा झगड़ा हुआ, फिर अभी ये क्या नाम है, अभी रौतिया समाज का कुछ हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है कर्मा, जैसे मैं अब बार-बार उम्र भी बताता हूँ मैं लगभग 15 साल की उम्र से हमारे समाज चाहे तो इस क्षेत्र का स्टडी कर रहा हूँ, बोलता हूँ। तो देखो कर्मा के बारे थोड़ा बात करता हूँ, है ना?
मैं छोटा था लगभग 10 साल 12 साल आसपास का रहा होऊँगा ना 8-10 साल आसपास। माने कुछ समय प्राइमरी में पढ़ता था। तो हमारे गाँव में मेरे बड़े भाई लोग थोड़ा लीडर टाइप के थे। अब तो बुजुर्ग हो गए 84-50 साल के हो गए। तो उस समय जो लोग जवान थे ना तो मांदर बजाते थे तो हर मौसम में उन लोग मांदर सब बजाते थे। और वो मैं भी उनको देख-देख के ना उन लोग बढ़िया जब नाचते थे तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। यानी कि मैं ऑटोमेटिकली नाचने लग जाता था। जैसे छोटा बच्चा होता है ना तो मेरा भाई जो है ना मुझको ढोंगरा का वो ढुलकी बना दिया था। तो ढोंगरा के ढुलकी से मैंने करम नाचा है 8-10 साल की उम्र में। तो मेरी दीदी लोग देखो हम लोग 4 भाई 4 बहन हैं, उसमें से मेरी छोटी बहन एक नन थी वो खत्म हो गई है कोरोना में। तो मैं 7वीं संतान हूँ। तो मेरे से आज भी मेरी 4 दीदी लोग हैं और 3 भाई लोग हैं। तो वो लोग क्या करते थे करम गाड़ते थे हमारे नाना लोगों के यहाँ सरप कुंभ में। सनी बूढ़ा है ना और मेरी नानी का नाम था मरियम। वो लोग अमीर लोग थे, इस एरिया के सबसे अमीर लोग थे। तो उनको जो है ना गाँव के हिसाब से गिरहोत लोग कहते थे, चाहे तो उर्बर उर्बर बोलते थे उरांव भाषा में ना। तो मेरी माँ उनकी बड़ी बेटी थी और मेरे नाना ने मेरे बाप के लिए मानी मेरी माँ के लिए 10 एकड़ ज़मीन भी दिया है। यानी कि 9 एकड़ 92 डिसमिल यानी 10 एकड़ ज़मीन भी दिया है ना? कि मेरी माँ बड़ी थी, अमीर आदमी था, मेरे ख्याल से 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रहा होगा और भी मेरी मौसी लोगों के लिए भी दिया है। तो हम उनके घर में कर्मा गाड़ते थे। तो कर्मा गाड़ते थे तो मेरी दीदी लोग जो है ना वो रेती लानते थे, वो क्या बोलते हैं नदी से ऐसे ही उठा के ले आते थे, कोई विधि विधान नहीं करते थे, समझ में आया? फिर उसमें क्या करते थे वो मकई का जावा करते थे, अंधकार में रखते थे तो अच्छा थोड़ा वो लगता था। वो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। सो फिर मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम है कि 1 सप्ताह में कि कितना सप्ताह में होता था। फिर हम लोग वो कर्म डाल काटने जाते थे, हैं? और उसके बाद में कोई थोड़ा बड़ा लड़का या तो जवान आदमी होता था, अभी एग्ज़ैक्टली वो नहीं मालूम है, उसको चक के काटता था या तो 2-3 बार भी काटता था और उसको झोंकते थे हमारी दीदी लोग, है ना? झोंकते थे फिर उसको लाते थे। गिरने नहीं देते थे। तो फिर के बाद में गाड़ते थे शाम को और कोई विधि विधान ज़्यादा नहीं होता था। वो जावा-वावा को उधर रखते थे और उसके बाद में वो कोई जो बुजुर्ग आदमी कर्मा का वो क्या कहानी सुनाते थे। और उस समय थोड़े-मोड़े कुछ खाने वगैरह के भी देते थे, कुछ चिवड़ा वगैरह, चाहे तो कुछ लड्डू-वड्डू सब होता था कुछ, है ना? सब खाने कुहड़ी वगैरह समझ में आया? वो सब खाते थे, उसके बाद रात भर नाचते थे और उसके बाद सवेरे जो है ना, मैं बहुत सारा विधि-विधान तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं छोटा भी था उस समय। फिर उसके बाद में उखाड़ के लेकर के जो है ना, उसको कहीं ढोढ़ा-ओढ़ा तरफ ऐसा होता था, जैसे खेत-वेत तरफ होता है ना, तो पानी सब नहीं बह रहा होता है, उसमें चाहे तो नदी तालाब तरफ उसको छोड़ के आ जाते थे, इतना ही करते थे। तो लेकिन आज मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं मतलब कि ईसाई उरांव लोगों को, आदिवासियों को कि ये तुम्हारा धर्म में नहीं है, कर्मा नहीं नाचते हैं वगैरह, है ना? ये तो हमारी है, हैं? माने हिंदुओं का बोल रहे हैं। हालाँकि आदिवासी तो हिंदू नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, वो तो बार-बार हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये सनातन हिंदुओं का त्योहार है कह रहे हैं। लेकिन कुछ उरांव लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना आदिवासियों का त्योहार सब बोल रहे हैं। तो इसके संबंध में मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, हालाँकि मैं डिस्टर्ब तो नहीं होता हूँ, लेकिन क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं छोटी-छोटी बात के लिए? क्योंकि ये जो कर्मा के नाम में, धर्मा के नाम में, त्योहार के नाम में कुछ मना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आनंद मनाना चाहिए, खाना-पीना चाहिए, जीवन है। लेकिन ये सब मेरे लिए गुड्डे-गुड़ियों का खेला है। लेकिन ये गुड्डे-गुड़ियों के खेला में जो है ना, आपस में हमारे लोग लड़ रहे हैं जशपुर में और डिस्टर्ब हो रहे हैं और एक-दूसरे के प्रति विश्वास घट रहा है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो है ना, मैं ये सबको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग क्या है सच्चाई को जानो और सच्चाई को जानने के लिए जो है ना, ये रूढ़ी प्रथा और किताबों में लिखा है और हमारे दादा-परदादा लोग जो सुनाते थे, ठीक है ना, उसको यहाँ रखो ना। लेकिन आपको जो है ना सत्य को जानना है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। अगर आपने ये समझ लिया कि मुझे सब कुछ आता है ना, तो आप कभी भी नहीं खोज पाएँगे। तो मुझे नहीं आता है अगर आपके दिमाग में हो ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन करना मतलब देखेंगे और उसके बाद में इसको प्रयोग करके देखेंगे। फिर ये जो है ना कसौटी में खरा उतरेगा, उसको मानने का है। खाली अंधाधुंध आप जो है ना मान रहे हैं, ठीक है ना, मान रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन आप इतने मानने के बावजूद भी आपका जीवन तो क्या है ना लास्ट स्टेज में है। बड़ा आप ये विधि कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं? उसके बावजूद भी आप शिक्षा में पीछे हैं? समझ में आ रहा है? स्वास्थ्य आपका सबसे लास्ट स्टेज में है। आपका सम्मान माने दाँव में लगा हुआ है। आपका संविधान जो हक अधिकार है उसके लिए लड़ भी नहीं सकते हैं और उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। है ना? और आप गरीब हैं, मोटी-मोटी बात।
आपका मुंह ठीक से चल नहीं रहा है। आज जमाना क्या का है मालूम है? कम्युनिकेशन स्किल का है। क्योंकि देखो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जिस आदमी के पास क्या है ना, सोचने की क्षमता नहीं है, कल्पना करने की क्षमता नहीं है ना, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो जो है ना अपना इमेजिनेशन को दूसरों को नहीं दिखा सकता। अरे जो पूरा धर्म है ना, ये इमेजिनेशन है। समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? क्योंकि धर्म खाली एक इमेजिनेशन है, यानी कल्पना है। इस कल्पना को आप कैसे लोगों को कल्पना कर रहे हो? शब्दों से। समझ में आ रही? कहानी बता करके। मेरी बात तो समझ रहे हो ना कि टफ पड़ रहा है ना? नहीं ठीक है, पर ये जैसे मेरा ये सवाल हो रहेगा कि आप जो अभी घटना घट रही है, तो कर्मा गाड़ने के समर्थन में है या फिर उसके विरोध करने के समर्थन में? तो आप क्या मैसेज देना मैंने चाह सबका की किसी खास वर्ग का नहीं, जो हो रहा है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना, हाँ। मेरे लिए कर्मा त्योहार, चाहे तो दिवाली त्योहार, चाहे तो क्रिसमस त्योहार, चाहे तो कोई भी त्योहार, तुसगो त्योहार भी मेरे लिए कोई मायने का नहीं है। मेरे लिए तो पल पल त्योहार है। समझ में आ रही? मैं तो पल पल त्योहार मना रहा हूँ। ये क्या त्योहार मनाएंगे? लेकिन ये आम आदमियों को तो मनाना चाहिए। इसके बहाने खाना है, पीना है, नाचना है, गाना है, प्रेम से रहना है। इसके माध्यम से मतलब हाँ। एकजुटता होने का एक एकजुटता रहना चाहिए। ये अच्छी बात है क्योंकि समाज के लिए चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो विरोध हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत? देखो अब विरोध में कौन, मतलब उरांव समाज विरोध कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि वो हिंदू समाज विरोध कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार का विरोध है। जैसे सीटोंगा में क्रिश्चियन लोग कर्मा गाड़े थे, तो हिंदू अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू आदिवासी जो कहते हैं वो विरोध कर रहे थे। ये तो गलत बोल रहे हैं। अब इसके संबंध में बोलता हूँ, फिर दूसरा भी थोड़ा बोल देता हूँ। फिर दूसरा विरोध क्या हो रहा है? उरांव समाज ये रौतिया समाज का विरोध कर रहे हैं कि रौतिया समाज का ये तो कर्मा त्योहार नहीं है ना। अब इसको उनके पास छोड़ता हूँ, है ना। तो लेकिन मैं जो है ना, ये तथाकथित ही कहूंगा, तथाकथित आदिवासी हिंदू लोग ये ईसाई आदिवासियों के कर्मा मनाने के खिलाफ हैं, चाहे तो विरोध में है। ये सरासर गलत है। क्यों सरासर गलत है? जैसे आप कितने भाई हैं मेरे को बताइए? हम लोग 3 भाई। 3 भाई है ना। अच्छा, अभी तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, खेती बाड़ी तो करती नहीं होंगे, जमीन उमीन थोड़ी है ना, तो खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते होंगे, लेकिन ज्यादा तो नहीं करते होंगे ना। तो उसमें से कितना भाई खेती बाड़ी करते हैं? नहीं, मैं बड़ा हूँ, बाकी लोग अच्छा बड़े हैं, अच्छा छोटे हैं तो ठीक है, लेकिन पिताजी संभालते होंगे। तो मान लीजिए आप ऐसे ही पत्रकारिता वगैरह करेंगे तो खेती बाड़ी तो नहीं कर पाएंगे, आप तो घूमते ही रहेंगे। हो सकता है 20 साल 25 साल। लेकिन मैं थोड़ा दूसरी कहानी बताओ तो अच्छा रहेगा। मानो मान लो किसी एक बाप के 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4 बेटे। उसमें से बड़ा लड़का इंजीनियर बन गया, है ना, और वो बंबई में जॉब कर रहा है। दूसरा डॉक्टर बन गया, वो हैदराबाद में जॉब कर रहा है, डॉक्टर बन गया। तीसरा क्या है, लॉयर बन गया, वो जसपुर और क्या है बिलासपुर में वकालत कर रहा है। फिर एक जो है छोटा वाला है ना, वो जो है बाप ने भी समझ लिया ये सब लोग पढ़ लिख के चले जाएंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, तो बेटा तू अकेला इधर रह, तेरे लिए घर भी बना दिया हूँ और ये जमीन है, इसी में हम दोनों जो है ना कमा खाएंगे बोल रहा है। अब उसके बाद में 20 साल 25 साल 30 साल के बाद और डॉक्टर इंजीनियर लॉयर हिसाब मांगने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे जरूर, आएंगे ना। अच्छा, क्योंकि वो पैतृक जो संपत्ति है उसमें तो अधिकार उनका भी बराबर हिस्सेदारी है कि ना। ठीक है ना, पक्का। ये तो सभी समझते हैं ना, अनपढ़ गंवार भी समझते हैं ना। तो ये उरांव आदिवासी लोग कहाँ से आए हैं पहले बताइए मेरे को? माने कि आदिवासी से ही आए ना। माने कुछ समय ईसाई नहीं थे, कहने का मतलब, ठीक है ना। ईसाई तो चलो 100 साल पहले हुए। जैसे हमारे खानदान क्या है 100 साल मोटा मोटा समझ लो ना। जैसे क्या है, मैं तीसरी पीढ़ी में ईसाई हूँ, मेरा बाप ईसाई था और मेरा दादा दादी लोग मेरे ख्याल से कन्वर्ट हुए होंगे। तो 100 साल तो हो ही गया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 100 साल पहले ये जो आदिवासी ईसाई लोग क्या थे, सरना मानते थे, चाहे तो आदिवासी खाली थे समझ लो ना, है ना, जो भी मानते थे। तो क्या इनको उनकी बपौती नहीं मिलेगी क्या? उस समय तो कर्मा मनाते थे ना। हम तो ईसाई होने के बाद भी कर्मा मनाते थे ना। ये जो सरब कुंभों का प्रचार, विलियम प्रचार अभी नहीं है, उनके घर में भी हम प्रचार वो मनाते थे। माने कि अभी भी तो मनाया जाता है। अभी मनाया जाता है और मेरे नाना लोगों की भी माने मना रहे। तो ठीक है, बीच में कुछ हमारे जैसे लोग पढ़ने लिखने के लिए चले गए, हाँ, कि जैसे कि मैं 8वीं तक यहाँ जोकबाला में पढ़ा। उसके बाद में क्या कहा, अंबिकापुर चला गया, भोपाल चला गया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर चला गया, फिर अहमदाबाद चला गया। फिर जो है ना मोटा मोटा मैं 35-36 साल के बाद आया, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो भी जो है ना मेरा जो जमीन का हिस्सा तो आज भी मेरे पास है ना। वैसे मेरा भाई मेरे को क्या बोला था, आप तो साधु संत बन गए हो, ऐसा लिख दो मेरे नाम में, हम लोगों के नाम में, तो हम आपस में बांट खाएंगे वाला। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं बोला भले कि कमाते खाते रहो, मैं बोला। मैंने मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे बाप की जमीन का हक मेरे ऊपर है कि नहीं? तो जो ये ईसाई हो गए हैं आदिवासी लोग, इन लोग पुरखौती से क्या है कर्मा नाचते थे, बीच में मान लो नहीं भी नाचे ना,
तो आज नाच रहे हैं तो ये लोग कौन होते हैं अभी कि ये आपका त्योहार नहीं है कि आप इसको नहीं मना सकते हो कह रहे हैं। और दूसरी और एक मजेदार चीज बनाता हूँ, ये जो आदिवासी ईसाई लोग खाली ईसाई धर्म नहीं मानते, इसको ठीक से समझ लो। ठीक है, संडे को गिरजा जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, कभी ईस्टर में चाहे तो कभी जलसा पर्व में जाते हैं, बीच में तो कौन सा जाते हैं, है ना, ठीक है ना। तो क्या रोज दिन कौन सा मिस्सा पूजा की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये लोग ईसाई जरूर हैं लेकिन खाली ईसाइयत के ऊपर इन लोग टिके नहीं है। ये ईसाइयत इनकी मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ 15-20% है। बाकी इनका धर्म क्या है मालूम है, इनका खान पान है ना, इनका नाच गान, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, समझ में आ रहे हैं, इनका रहन सहन, इनका पहनना ओढ़ना, समझ में आ रहे हैं, ये इनका धर्म है। मैं उसको जानता हूँ ना, मैं अभी ठीक है, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, अब तो गिरजा उर्जा नहीं जाता हूँ और मेरे जरूरत भी नहीं है, तो लोग नाराज भी होते हैं। तो मैं दूसरा क्या बोलता हूँ, सरना धर्म का मैंने थोड़ा मोड़ा अध्ययन किया और ये बंधु तिर्की का नाम आपने तिग्गा का नाम सुना होगा, है ना। तो बंधु तिग्गा, बंधन तिग्गा है, और हमारे बाकी हमारे तथाकथित हिंदू भी, गणेश राम भगत वगैरह। तो मैं जो प्रकृति पूजा की बात करते हैं ना, इन लोग क्या प्रकृति पूजा की बात करते हैं, मैं अच्छी तरह से 5 तत्वों में प्रकृति क्या है यानी कि उसके बारे में मैं अथॉरिटी रखता हूँ, समझ में आ रहा है, इनको तो पता भी नहीं है। तो जो है ना, मैं इसको भी पहले भी बोल चुका हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे तो आप सिख हो, चाहे आप जैन हो, आपको मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रकृति की गोद से बाहर नहीं जा सकता। प्रकृति मतलब क्या, जल, जंगल, जमीन, इसको थोड़ा दूसरी भाषा में बोलूंगा, भोजन, पानी, शुद्ध हवा, सूरज की रोशनी, और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको हम क्या कहते हैं, आकाश तत्व, जिसको आजकल क्वांटम के नाम से, है ना। और क्वांटम को मैं ध्यान साधना से अच्छी तरह से जान गया था, जो आज 3 साइंटिस्ट को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। जो बात उन लोग कर रहे हैं ना, इसकी बात मैं पहले भी बात किया करता था कि ऐसा जो है ना, माने कि सेलेशियल बॉडी का जो क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हमारा जो ये न्यूरॉन क्या करता है, रिसीव करता है, एंटीना का काम करता है, और वो एक प्रकार का पैटर्न बनाता है। पैटर्न मैंने समझ तो मैंने एक प्रकार का प्रतीक बनाता है, वो प्रतीक थॉट के रूप में हमारे दिमाग में आता है, और विचार से भाव पैदा होता है, और भाव से क्या पैदा होते हैं, हम काम करने लगते हैं। इसके बारे में सब बात करता था। तो जो है ना, मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ, आप कुछ भी धर्म मानो नहीं यार, है ना, लेकिन वो ना, आप अगर मान लीजिए हिंदू परिवार में भी पैदा हुए तो कौन सा उसके भरोसे जी रहे हो, मेरी बात समझे हो ना। तो आप भी ना भोजन, पानी, शुद्ध हवा, सूरज की रोशनी, और जो है ना स्पंदन, यानी कि समस्त ब्रह्मांड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव का स्पंदन, जिसको आजकल क्वांटम कहते हैं, उस क्वांटम से ही विचार और चेतना का निर्माण हुआ है। उसके बारे में मैं बहुत पहले से बात करता रहता था, अगर मेरा वीडियो खंगालेंगे तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कर्मा के नाम में एक गंवार लोग कहता हूँ, गंवार का 2 अर्थ होता है, एक गांव का रहने वाला को कहते हैं, और दूसरा जो अनपढ़ लोग कहते हैं, अशिक्षित अज्ञानी लोगों को कहते हैं। इनको कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं कौन सा विधि विधान कुछ लोग बता रहे हैं। वो मेरे जिस दिन उनके साथ बैठूंगा ना, तो उनको विधि विधान पूछूंगा मैं, तो उनकी फटेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ये मैसेज किसके लिए दे रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू का नाम नहीं दूंगा, लेकिन पक्ष जो हिंदू अपने आप को हिंदू आदिवासी जो भी हो, वो चाहे हिंदू बोलो, चाहे तो उरांव लोग बोलो, चाहे तो कुछ भी लो, नहीं, लेकिन अभी जो अगर ऐसी बात बोले तो फिर क्रिश्चियन जो लोग वहां पे कोर्टों के सामने कर्मा गाड़ रहे थे, उनका विरोध हुआ, तो फिर अभी जो रौतिया समाज जो है वे लोग कर्मा गाड़ रहे हैं, तो उनका भी तो विरोध हो रहा है। रौतिया समाज की हिस्ट्री मुझे ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं बचपन से जो बाहर ज्यादा रहा हूँ इसलिए, लेकिन हमारे समाज का तो मालूम है, इसलिए मैं जो चीज नहीं होता है उसके समाज विरोध उनका भी तो हो रहा नहीं, वो विरोध हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्यों विरोध हो रहा है, चाहे तो उनकी हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए उसके संबंध में मैं कमेंट करना उचित नहीं समझूंगा, है ना, समझ में। लेकिन दूसरा जो मैं उरांव के जो बीच में हो रहा है, मैंने उरांव में 3 उरांव, एक तो हिंदू उरांव, और एक संसार उरांव, सरना उरांव, और तीसरा जो ईसा उरांव, इसमें ये तीनों में से एक किसी की बपौती नहीं है, इसको सुन लो, ये तीनों की है, ये सबकी है। अच्छा। समझ में आ रहे हैं ना, ये किसी की बपौती नहीं है, इसलिए ज्यादा नाटकबाजी कोई ना करें इसमें, है ना, तो अच्छा रहे। ये किसी की बपौती नहीं है, ना ये सरना वालों का है, चाहे तो ये तथाकथित हिंदू का है, और ना ही ये क्रिश्चियन लोगों का, आदिवासी क्रिश्चियन लोगों का है। आप तीनों मनाओ ना यार,
है ना। और अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा शिक्षा दीक्षा के साथ और समय के साथ, जिसको क्या कहते हैं, कालांतर में थोड़ा बदलाव होता है, उसको स्वीकार करो ना। आप क्या विधि विधान के नाम में और एक खास शब्द को उपयोग करते हैं, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का माने है पत्थर। क्या है रूढ़िवादी का माने? बदलाव नहीं होना चाहिए। आप जीवन में बदलाव नहीं करोगे तो बढ़ोगे क्या? जीवन में आप बदलाव नहीं करोगे तो नहीं बढ़ोगे ना। परिवर्तनशील तो बहुत जरूरी है। आप नहीं बदलना चाहोगे तो बदल रहे हो ना। बहुत से लोग हम रूढ़िवादी, पहले धोती पहनते थे, अब पैंट शर्ट पहन रहे हैं। वही तो ना, जो रोज रूढ़िवादी शब्द का उपयोग कर रहा है वही क्या है, पैंट पहन रहा है, शर्ट पहन रहा है, जूता पहन रहा है, मोबाइल फोन पकड़ा है, और उसके पर बाद रूढ़िवादी की बात जहाँ पे आती है तो रूढ़िवादी परंपरा की बात आती है, रूढ़िवादी सभ्यता की बात आती है। देखो, सभ्यता बोलो चाहे तो परंपरा बोलो, है ना, चाहे तो आप कुछ संस्कृति बोलो, उसको भी तो किसी ने बनाया ना, है ना, हमारे बाप दादाओं ने बनाया। तो उस समय शिक्षा नहीं थी, उस समय धन दौलत नहीं था, उस समय दुनिया के बारे में उसका ज्ञान नहीं था, जितना ज्ञान था उसको उन लोग ने किया। तो ठीक है ना, उसको तो पहले आप समझो कि उसको करने से आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, और वो भी सकारात्मक दृष्टि से। आगे बढ़ने का मतलब ऐसा केवल नहीं कि विनाश की कीमत में आप जो है ना विकास करो, ठीक है ना। तो जो ये आज रूढ़िवादी कहने वाले लोग हैं, चाहे जो भी हो, वो लोग आज क्यों रो रहे हैं? क्या क्या है? उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है ना, उनके पास उनका संवैधानिक हक अधिकार भी नहीं है, और इसकी वजह से उन लोग अंदर से क्या है, जल रहे हैं। क्योंकि जो उस रूढ़िवादी को थोड़ा कम मान रहा है, वो पढ़ लिख गया, वो स्वस्थ है, रोजगार उसके पास है, वो बोल सकता है, संविधान को समझ सकता है, देश दुनिया घूम रहा है। तो जो आदिवासी हैं, जो रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं, उनको उस रूढ़िगत परंपरा से बाहर आनी चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, आपने बढ़िया सवाल पूछा। मैं बिल्कुल रूढ़िवादी के पक्ष में नहीं हूँ, सुन रही हो। हालांकि मुझसे ज्यादा रूढ़िवादी यहाँ कोई हो सकता है क्या? मेरा हुलिया तो देख रहे हो ना कैमरे में, है ना। मुझसे ज्यादा कोई रूढ़िवादी हो सकता है क्या? माने खाली ये जो है ना, वो उराम इसको करिया कहते हैं, और सादरी में भी करियाच कहते हैं, करिया पहना, है ना। तो ये ठीक है एक साधु संत के लिए, लेकिन आप समाज में रहेंगे तो करिया पहन के आप कुनकुरी में घूमने जाएंगे क्या? या तो गांव में घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे ना। लेकिन मैं तो इसीलिए तो मैं जंगल में रहता हूँ, साधु संत हूँ, और इस करिया पहन के गांव में भी तो नहीं रह सकता हूँ, इसलिए तो मैं जंगल में अकेले रहता हूँ, है ना। तो आप रूढ़िवादी कह तो रहे हो, लेकिन गांव में करिया क्यों नहीं पहनते हो, है? और दूसरा जो है ना, पता नहीं और कौन सी रूढ़िवादी की बात कर रहे हो, है ना। पहले रूढ़िवादी है तो पहले तो क्या करते थे, ऐसा करिया पहन करके जो है ना, वो जानवर को ला करके काट पीट के ऐसे ही चूल्हा में माने कि भूंज के खाते थे। ऐसे खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। तो ना जाने किस रूढ़िवादी की बात कर रहे हो, और मैं थोड़ा अलग बात करता हूँ। रूढ़िवादी को आप पहले तो क्या करो, अवलोकन करो, क्या करो, देखो, अगर उससे फायदा होते हैं, है ना, तो उसको आप जारी रखो। लेकिन संविधान में भी रूढ़िगत रखो ना। ठीक है, संविधान को बाबा साहेब ने बनाया है, लेकिन संविधान भी किसी खास काम के लिए, खास समय तक के लिए बनाया जाता है ना। सदा सदा के लिए, जैसे बाबा साहेब ने भी रिजर्वेशन वगैरह को क्या है 10 साल के लिए बनाया था ना, लेकिन वो तो अब कितना 70 साल हो गया, या तो 70 की कितना 78 लेकिन जिस समानता को लेकर के उन्होंने बनाया था वो तो लागू नहीं हो पाई ना, इसलिए रिजर्वेशन आज भी लागू है। राजू रिजर्वेशन के खिलाफ आज नहीं हूं मैं, लेकिन मैं और एक चीज बताऊं, और एक चीज मैं बताऊं, आज जो है लगभग किसी किसी परिवार में 2 पीढ़ी तक नौकरी लग गई। जैसे मेरे ही परिवार की बात करता हूं मैं, है ना। मैं ना 84-85 में 2 बार बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। उस समय बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है ना। तो जो अब जो है ना, हमारे समय में पढ़ते थे, उन लोगों को नौकरी मिली, और उसके बाद उनके बच्चों को भी नौकरी मिल चुकी है। लेकिन मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक ही गलती है कि मैं जो है ना संगठन के साथ काम नहीं करता हूँ। सुन रही हो ना, मैं अकेले काम करता हूँ, लेकिन मैं सामाजिक काम मैं बचपन से कर रहा हूँ। तो ये जो लोग जो नौकरी कर रहे हैं ना, इन लोगों से मैं थोड़ा नाराज हूं। मैं क्यों? मैं बताऊं, इन लोग आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं। सुन रहे, नंबर 1, ठीक है ना। आंदोलन में कौन जाता है? गरीब आदमी जाता है, अशिक्षित आदमी जाता है, जिसको समस्या होता है, जिसके पास समस्या होता है, जो समस्या से जमीनी स्तर से जुड़ा होता है उसका समस्या। थोड़ा मैं एक खास बात कहता हूँ, ये मेरा पीड़ा भी है। दूसरा क्या है, अगर कोई इसके लिए लड़ रहा है, जैसे मैं लड़ रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो कि मैं जो है ना क्या बोलना चाहिए, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ता हूँ, या तो उनकी आवाज को उठाता हूँ, तो मेरे ऊपर बार बार क्या हो जाता है, FIR सब हो जाता है। तो FIR हो जाता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार मेरे को केस लड़ने के लिए कुछ जो है ना छोटा 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 मैं बोलता हूँ 10-10 रुपया मांगता हूँ। लोग 10 रुपया नहीं दे सकते, और इधर बड़ी बड़ी गाड़ी को शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बड़ा बड़ा बंगला खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन लोग ना 10 रुपया नहीं देते हैं, जबकि मैं लड़ाई उनकी लड़ रहा हूँ, समझ में आ रहे। और तो दूसरा इन लोग क्या है,
इन लोग ना ज्ञान भी नहीं देते हैं, ज्ञान दान भी नहीं करते हैं, श्रम दान भी नहीं करते हैं, उपस्थिति दान भी नहीं करते हैं। सुन रहे हैं, ऐसा है। और उसके बाद में मैं क्या की बात करूंगा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी जमाना आ गया थोड़ा, इनको मैं बात मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो हमारा जो मिडिल क्लास है ना, नौकरी वाला, यहाँ अभी जशपुर में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि इनके खिलाफ जो है ना एक उलगुलान टाइप का हो रहा है। 3-5 साल में अगर अभी इन लोग समझे नहीं ना, ठीक है ना, तो हमारा तो कुछ लूटने वाला है नहीं। क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? हमारा तो कुछ लूटने वाला नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इनका घर ही टूटेगा, इनकी गाड़ी ही टूटेगी, इनके घर में कुछ सामान है वही लूटेगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है वो तो आप देख रहे हो ना, सुन रहे, ठीक है ना? मैं बोल रहा 2 से 3 साल के अंतर्गत मैं बोल रहा हूँ, तब इनको पता चलेगा कि समाज के लिए हमेशा कम से कम 100 रुपया कमाते हो तो कम से कम 5-10 रुपया तो दो। जो आपके लिए लड़ रहा है, माने समाज के लिए लड़ रहा है। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक साधु संत हूँ, है ना? और साधु संत होने के नाते मेरे को क्या जरूरत है तुम्हारा ये आरक्षण से क्या लेना देना है? झाड़ में जाए आपकी माने की समाज, अरे वो भाड़ में जाए आपका संविधान, क्योंकि मैं संविधान के खिलाफ तो काम करता नहीं हूँ। मेरे को कौन सी मेरे को सरकार 1 रुपया नहीं देती है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ना उनका चावल लेता हूँ, ना दान लेता हूँ, ना वो 60 साल के बाद वो क्या बोलते हैं पेंशन, वो भी नहीं लेता नहीं, हूँ। लेकिन संविधान जो है इस देश में, तभी तो सभी को समान संविधान अधिकार तो होना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संविधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान किसके लिए बना होता है? संविधान कमजोर लोगों के लिए बना आप है। सम्मान करते हैं बिल्कुल संविधान का? संविधान का सम्मान करता हूँ, है ना? मेरे लिए भले संविधान की जरूरत, देखो समझदार आदमी को संविधान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान आदमी उल्टा उल्टा काम ही नहीं करेगा सबसे पहले। लेकिन क्या है, नासमझ आदमी, अशिक्षित आदमी जो है जाने में चाहे अनजाने में वो गलत काम करता है, तो जो है ना समाज को माने कि क्या है सही तरीके से चलाने के लिए संविधान तो चाहिए, बिना संविधान का कैसे चलेगा? नहीं इतनी चलेगा। अच्छी भारत की संविधान बनी है हमारी, जो बाबा साहब ने प्रेजेंट जिसको किया है। भारत की संविधान पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार। देखिए थोड़ा बहुत हम लोग भी संविधान को पढ़ते ही रहते हैं, मेरे पास यहाँ पर भी किताब पड़ी हुई है, और एक नहीं 3 पड़ी हुई है ना? और वो नेट में भी पढ़ता रहता हूँ मैं। तो मैं जो क्या कहता हूँ, भारत का संविधान बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, और अच्छी तरह से इसलिए बनाया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है ना, वो खुद जो है ना झेले हैं, बिल्कुल। इसलिए वो समझ सकते थे उसको। इसलिए जो है ना दबे कुचले लोगों की समस्या को समझ सकते थे, है ना? समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो है ना बाबा साहेब ने अकेले संविधान तो नहीं बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना? उसके बाद में मेरे ख्याल से लगभग 300 लोग थे, मोटी-मोटी कह रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको पकड़ के नहीं बैठना, और लगभग पौने 3 साल, यानी 3 साल मोटा-मोटा बोलो ना, 3 साल दिन-रात उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, ये किया, वो किया। उसके बाद में जो क्या कहना चाहिए संविधान बना रहे थे, उन्होंने चर्चा किया, बहस किया, उसके बाद ना संविधान बना। बाबा साहब ने खाली ऐसे ही तो नहीं लिख दिया, माने सर्वसम्मति सहमति से बना हुआ है ना। वो कोई दलित डॉक्टर अंबेडकर ने केवल नहीं बनाया, पंडित नेहरू भी थे, और भी सब लोग थे, सभी लोग थे ना, तो सबकी सहमति से संविधान बना है, और उसका सम्मान करना चाहिए। और मान लीजिए अभी कालांतर में समय के साथ अगर कुछ बदलाव की भी जरूरत है, तो सर्वसम्मति से जो है ना बढ़िया से चर्चा करके बदलाव भी करना चाहिए, जो वो प्रावधान भी है। लेकिन भारत का संविधान बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो परफेक्ट है, क्योंकि मैं संविधान का वेत्ता तो नहीं हूँ, एक-एक चीज़ को नहीं जानता हूँ, लेकिन छोटी-मोटी जो चीज़ है, वो सबको मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसा लेकिन है। हमारी परिस्थिति अगर देखें तो ये पैंट शर्ट जो पहन रहे हैं आज हमारे संविधान की देन है, इस तरीके से कहा ये तो संविधान की देन है बोलिए जो चाहिए, तो संविधान की देन से आपका मतलब ये है कि हमारे देश में, यानी कि विशेषकर मूल निवासियों को, माने कि जिसको मूल निवासियों माने एससी ओबीसी की बात कर रहा हूँ, जो कि शूद्र के अंतर्गत आते हैं, उन लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। उसका एक बड़ा है सबूत है कि जो आदिवासी महिलाएं जो है ना, वो अगर ब्रेस्ट को माने कि ये जो स्तन को ढकते थे तो उसका टैक्स लगता था, और वो कौन लगाते थे? वो मैं नहीं जवाब दूंगा, है ना? ये स्तन ढकवाने का टैक्स कौन लगवाता था? और उसके बाद दूसरा क्या है, इन लोगों को जो है ना, मैं यहाँ वहाँ थूक नहीं सकते थे, वैसे यहाँ वहाँ एकदम नहीं थूकना चाहिए, है ना? सही बात है ना? लेकिन क्या है ना, उनके थूकने के लिए घड़ा लटका के रखना पड़ता था, ऐसी हमने सुना, और पीछे जो झाड़ू लगा के रखना पड़ता था। तो ये सब तो बिल्कुल क्या है, अमानवीय, अनैतिक और असंवैधानिक की चीज है ना। तो ये संविधान ने हमको दिया, बराबरी का हक दिया, तो इसको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, है ना? और उसके अलावा भी और हमको संविधान माने अधिकार दिया। हमको क्या अधिकार दिया? हम पहले सोच तो सकते थे, लेकिन क्या नहीं कर सकते थे?
इम्प्लीमेंट नहीं कर माने सकते बोल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे है ना? उस पे चल नहीं सकते थे उसमें बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, और उसको क्या है प्रोफेस नहीं कर सकते थे, यानी कि उसको प्रोक्लेम नहीं कर सकते थे, यानी कि जैसे मैं हिंदू हूँ आप नहीं कह सकते थे, है ना? चाहे तो मैं क्रिश्चियन हूँ ऐसा नहीं, इसको प्रोक्लेमेशन कहते हैं, घोषणा नहीं कर सकते थे। और अपनी जो विचारधारा है ना, उस विचारधारा को आप दूसरों को साझा नहीं कर सकते थे। अभी आपको क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास व्यक्तिगत आज़ादी है। क्या है सबसे पहले हमारे पास? व्यक्तिगत हमारे पास एक व्यक्तिगत आज़ादी है, और व्यक्तिगत आज़ादी के साथ-साथ हमारे पास क्या है, हमारी सोच को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है ना? और उसके बाद में संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उसके अनुसार हमको संगठन बनाने का अधिकार है। इसके बाद में और भी अधिकार क्या है, हमको अपने पसंद का धर्म को मानने का अधिकार है। कई सारे अधिकार बहुत दिए सारे अधिकार है, तो ये संविधान ने दिया है। इसको लोगों को क्या है, पढ़ना लिखना चाहिए, जिससे कि आपको डर ना लगे और माने अच्छा से जीवन को जीना चाहिए। बाबा नागनाथ का आगे का कैसे रणनीति होगी अब बाबा नागनाथ हाई कोर्ट का से अब बेल ओके। मिल चुका है अब आगे आप किस तरीके से आगे उसी डायरेक्शन में जाएंगे या फिर आप समाज से दूर ही रहेंगे आप समाज के बीच में जाएंगे आगे की आपकी क्या प्लानिंग है हमारे देखिए, दर्शकों ऐसा है कि बाबा नागनाथ पहले ऐसा बोला करता था 6 महीना पहले कि, और मैं चला भी गया था जंगल में, और आप गुफाएं भी थे। उस गुफा में मैं अकेले मौन रह के मेरी अगली यात्रा करना चाहता था, क्योंकि मेरी भी यात्रा माने कि अकेले की हाँ, यात्रा अकेले की यात्रा, यानी कि मेरी यात्रा अभी परम तक नहीं पहुंची है, लेकिन एक लेवल तक पहुंची है, जहां मैं आनंद में रह सकता हूं और प्रेम से रह सकता हूं। और सच कह रहा हूं, मेरे हृदय में ना किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, और गैर बराबरी नहीं है मेरे, समझ में आ रहा है? बराबरी की भावना है, और मेरे हृदय में ना क्रूअल्टी यानी क्या है, क्रूरता बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? आजकल कितनी क्रूरता बढ़ गई है। उसके बदले में ना समस्त जीव जगत, यहाँ की पेड़ पौधों के प्रति भी मेरा करुणा का भाव है। यहाँ मेरी उपस्थिति में अभी 6 महीना नहीं रहा है तो कितना पेड़ कट गया। हाँ, जंगल डिपार्टमेंट वालों को बुलाने वाला, और वीडियो भी बनवाऊंगा, और आपको भी अगर टाइम हो तो बनवाऊंगा। तो पेड़ को जो है ना बिना सोचे समझे काटते हैं ना, तो मुझे क्या है, बहुत पीड़ा होती है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरी समझ ये है कि जो है ना, हम क्या से बने हुए हैं। ये पेड़, ये पानी, ये मिट्टी, ये हवा, ये सूरज की रोशनी, और ये जो समस्त ब्रह्मांड की जो क्या है ना स्पंदन, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही बने हैं। इसलिए ये जो चीज है ना, इसको हमको सोच समझ के क्या करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। बिना सोचे समझे इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना? विकास के नाम में अंधाधुंध विनाश का काम नहीं करना चाहिए। जैसे क्या बोल रहे हैं, विकास के नाम में रोड बन रहा है मान लीजिए, इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम उठपटांग पेड़ को कट जाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण की कीमत में जो है ना विकास नहीं हो सकता। पर्यावरण एक बहुत ही बने कि क्या मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ लगाते रहना चाहिए और बचाते रहना चाहिए। देखो, इतना पेड़ लगाना इतना आसान नहीं है, तो लगा हुआ है उसका रक्षा तो कर सकते हो ना। तो इसलिए जो है ना, मैं क्या की बात कर रहा हूँ, कहीं भटक तो नहीं रहा हूँगा। आगे की आपकी रणनीति आगे की जो रणनीति है, तो सबसे पहले तो मैं जो है ना जंगल की रक्षा करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना? पानी को शुद्ध रखने की बात कर रहा हूँ, और और जो क्या है ना, हवा को शुद्ध रखने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2-3 चीज हमको डायरेक्ट प्रभाव डालता है। यानी कि सबसे पहले तो क्या है, भोजन प्रदूषित नहीं जो हुआ मूलभूत हमारे मूलभूत है, और पानी और हवा, है ना? भोजन, पानी और हवा। उसके बाद सूरज के साथ तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, सूरज की रोशनी के साथ। और उसके बाद में समस्त ब्रह्मांड की जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आजकल क्वांटम कहते हैं, उसके साथ भी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, ये 3 चीज को जो है ना हमको माने कि सुरक्षा करना चाहिए। माने कि क्या करना चाहिए, जल, जंगल, जमीन की बात करो, ये तीनों चीज जो हमारे साथ ठीक रहेगा ना, तो हमको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, और शुद्ध हवा मिलेगा। क्योंकि देखो, हमारे शरीर में जो है ना लगभग 65% क्या है, हवा है, माने कि ऑक्सीजन वगैरह और भी हैं। वो जो है ना, हम एक मिनट में तो कोई नहीं मर जाएगा शायद, लेकिन 10-15 मिनट अगर हमारे गला को अगर दबा देंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो इसलिए शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। और एक चीज सुन लो, मैं बता रहा हूँ, हमारे लोग, विशेषकर मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ, और उसमें से कुछ आदिवासियों की खास बात कर रहा हूँ, जहां रहते हैं ना, वहां गंदगी है। क्या है? गंदगी है, माने जानवरों की वजह से भी और साफ सफाई नहीं होने की वजह से। तो जो है, ये लोग गंदगी की वजह से उनके दिमाग में जो है ना बेचैनी हो, और उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो? तो वहाँ एक तो क्या कहते हैं, गाय भैंस है,
रहना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिस्टम से होना चाहिए। फिर सुअर भी बाजू में है, और तीसरा क्या है, कुछ ऐसा चीज, जैसा मैं तो सीधी बात करूंगा, चलो क्या कहते हैं, दारू वारू बना रहे हैं, समझ लो नशीली चीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना बदबूदार चीज हमारे अंदर चली जाती है ना, जिसकी वजह से हमको बेचैनी होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी चेतना को फिर नीचे उतारने के लिए कोई तंबाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, और आजकल पता नहीं गुटखा की क्या खाते हो, मुझे तो मालूम नहीं है। फिर उसके बाद दारू पिए बिना आदमी जी नहीं सकता है। महिलाएं दारू बंद करने के लिए कह रही हैं, तो मैंने कल वीडियो में देखा, आपने भी शायद देखा होगा, कि एक जगह पुरुष जो है ना दारू भट्टी खोलने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसको रोज दारू चाहिए है। तो ये जो है ना, मैं क्या कहूं कि जल जंगल जमीन की बात कर रहा हूं, तो अभी मैं ये लोगों को शिक्षा दे करके, सबसे पहले तो मैं ये करना चाहता हूं कि इन लोग जो है ना, सबसे पहले बीमारी से मुक्ति, है ना, और बीमारी से मुक्ति के लिए साफ सफाई वगैरह की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा क्या है, नशा से मुक्ति। क्या से मुक्ति? नशा से मुक्ति, दो चीज हो गई। और तीसरा जो है हमारे युवा लोग शिक्षा। और चौथा जो है लोगों के बीच में सौहार्दता, सभी लोगों के साथ, सभी जाति सभी धर्म, है ना, के लोगों के साथ सौहार्दता पूर्वक रहो, है ना। और इसके बाद क्या है, आप क्या है, कम से कम कानून कायदा को हमेशा सीखो, जिससे कि क्या है, आपके संवैधानिक अधिकार को आप समझो और उसका लाभ लो, और बढ़िया से जीवन खाली जियो यार। एक ही मैसेज है, जीवन को आप जो देखो, पहले तो एक क्या बोलता हूँ, जीवन एक अनंत यात्रा है, इसकी कोई माने ये क्या बोलना चाहिए, ये कहीं बंद नहीं होता है। जीवन एक अनंत यात्रा है, यानी कि लाइफ इज एन इटर्नल जर्नी किसको कहते हैं। ये जीवन को आप अच्छा से जियो, क्योंकि जीवन खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसके दो भाग हैं। जीने जानोगे तो जीवन आनंद से भरा हुआ है, जैसे मेरा जीवन क्या है, आनंद से भरा हुआ है ना। लेकिन जीने नहीं जानोगे तो जीवन तो दुख से भरा है ना। तो जीवन को आप जो है ना स्वास्थ्य पूर्वक, शांति पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, संतोष पूर्वक और संपन्नता पूर्वक खाली जियो यार। एक दिन मरना निश्चित है। इसके लिए आप छोटी छोटी चीजों की, बेकार की जो गुड्डे गड़ियों के खेला की चीज में क्यों लड़ते मरते रहते हो यार, है कि नहीं। तो मेरा जो आपको दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य हमारे विशेषकर वो बुढ़े लोगों को मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो बूढ़े कुत्ते की जो टेढ़ी पूंछ है वो सीधी होने वाली नहीं, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन जो है लगभग लगभग 8-10 साल से लेकर के 30 साल, युवा वर्ग, 30 साल 40 साल भी कह सकते हो, उनको मैं नशा और वासना से क्या करके मुक्त करके उनको शिक्षित करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? शिक्षित मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारी प्रगति नहीं है, ठीक है ना। और वो भी क्या क्या कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा नहीं, वैज्ञानिक शिक्षा। क्या शिक्षा? क्योंकि विज्ञान ही क्या करता है, किसी भी चीज का अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करके देखता है, और प्रयोग करके वो जो है ना कसौटी में खरा उतरता है ना। जो भी बुद्ध की बात कह रहा हूं, उसको ही मानने का। और बाकी नहीं खरा उतर रहे हो तो उसको छोड़ दो ना, उसमें कौन सी मान अपमान की बात है। जो बहुत से लोग क्या की बात कर रहे थे, कर्मा में आप हमारा अपमान कर रहे हो, आप मान कर रहे हो, है ना। अच्छा, कर्मा में कुछ लोग ऐसा जूता चप्पल की भी बात कर रहे थे बिशप स्वामी जी को, तो मैंने खंगाला। क्या खंगाला मैंने कि छत्तीसगढ़ में भी, चाहे तो झारखंड में भी कर्मा जो मनाते हैं ना, बस उन लोग भी कोई खास विधि विधि नहीं कर रहे हैं, और जूता चप्पल पहन के गा रहे, नाच गा रहे हैं यार अपने अपने एरिया में। उसमें आप क्या ही झगड़ा झंझट कर रहे हो यार, है ना। समझ में आ रही मेरी बात को? सर ठीक है, आप अपने हिसाब से मानो, इनको अपने हिसाब से मानो, आप क्यों आपत्ति उठा रहे हो भाई? आपको क्या लग रहा है यार, है ना। समझ में आ रहे? जब पूर्वज मिलजुल के मनाते थे, पूर्वज अब तक मिलजुल जुल के मनाते थे, हैं। और मैं ज्यादा बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 50 साल का तो मैं जानता हूँ ना। 64 का कहा हूँ तो 14 साल को छोड़ दो, वो समय बच्चा था समझ लो। तो 50 साल तक मैंने देखा, उस समय कर्मा के नाम में झगड़ा नहीं होता था। तो कल तो ऐसा भी कोई बोलेगा कि आप दिवाली मत मनाओ, बोलेंगे, है ना। दिवाली भी तो सभी मनाते आ रहे हैं, मना रहे कि नहीं मना रहे? अब तक तो किसी को तकलीफ नहीं हुआ। फिर कोई बोलेंगे कि क्रिश्चियन लोग दिवाली नहीं मना सकते हैं, कोई बोलेंगे पता नहीं। मेरे को लग रहा है, देखो ये मेरे को उनका जो वाइब्रेशन आ गया है, तो फिर कल क्या बोलेंगे, तुम तो उसको नहीं मना सकते हो, बोलेंगे क्योंकि तुम तो ईसाई लोग में, वो तुम्हारे बाइबल में लिखा हुआ है, कोई ऐसा बोल रहा था। अरे भाई, हिंदू धर्म में भी क्या एक ही चीज होता है क्या? नहीं नहीं, हिंदू धर्म में क्या होते हैं, कितने पुराण होते हैं, वेद ही खुद 4 है, उपनिषद भी बहुत है ना, 100 से ज्यादा है। और एक मजेदार चीज बताता हूँ मैं, थोड़ा मैं डिट्रैक्ट आपको नहीं करूंगा, कि धर्म असल में एक जीने का जीवन माने दुखों से मुक्ति का रास्ता है ना। और रास्ता तो एक ही नहीं होता है, जैसे कि कई नदियां इधर से उधर से समुद्र पहुंचती कि नहीं। तो आपको जो
माने कि दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ठीक लगता है, उसमें चलकर खुद का मुक्ति करो ना, है ना? तो आप इन सबको किस तरीके से आप जो है उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे? देखो, एक क्या है, मीडिया का ज़माना है, पहला तो। जैसे अभी आप वो कर ही रहे हो, तो ज़्यादा नहीं तो मेरी व्यूअरशिप आपके चैनल में डेली का ज़्यादा नहीं तो 5,000 सब तो होता है ना, तो कभी ऊपर-नीचे भी होता है, लेकिन महीना में कम से कम 50,000 तो होता है। तो देखो, ये मीडिया से मैं जो बातें कह रहा हूँ, तो कुछ तो मैसेज जाएगा, लेकिन इसी से केवल बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो लोग यहाँ मेरे पास आते हैं और मेरे पास आते हैं तो उनकी समस्या को मैं पूछता हूँ। तो लोग साधारणतः मेरे पास बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 95% बीमारी का मैं बिना दवा और बिना दुआ का, बिना दुआ माने बिना प्रार्थना का, बिना प्रार्थना का करिस्मेटिक वगैरह होता है ना, और बिना पूजा पाठ का उनका मैं बिना दवा दुआ का 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। असल में मैं करता नहीं हूँ, उनका उपाय बताता हूँ। ठीक है ना? दूसरा क्या है, जो हमारे युवा लोग हैं, नशा करते हैं, उनको यहाँ 3 दिन लेके आओ, और 3 दिन जो यहाँ लेके आओगे तो नहा धो के आने का और कुछ खाने-पीने का नहीं, मतलब खाने में नशेड़ी, नाश्ता-पानी करके आए हो। खाली मेरे साथ ना 1-2 घंटा रहेंगे, फिर दूसरी चीज़ उनको मैं रिमाइंड कराऊँगा, थोड़ा नहाना और खाना-पीना और थोड़ा-सा कुछ प्राणायाम, भ्रामरी वगैरह कुछ करवाऊँगा, तो जो है ना उनको बढ़िया लगेगा। अब बढ़िया लगेगा तो उन लोगों का नशा अपने आप छूट जाएगा। 3 दिन में छूट जाएगा मैं बोल रहा हूँ। है ना, समझ में आ रहा है? और नशा केवल नहीं, नशा के बाद वासना, वासना माने संभोग की बात कर रहा हूँ, सेक्स की बात कर रहा हूँ, सीधी-सीधी बात, ओपनली बात करने का, वो छूट जाएगा मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपको इसको ऐसा समझाता हूँ, जैसे मेरे पास 2 फोकट का वो है, चॉकलेट है। एक है यहाँ देसी ₹1 का और एक स्विट्ज़रलैंड से आया है ₹100 का। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास 2 चॉकलेट है, ये ₹1 का है, इंडिया का है, वो भी अच्छा ही है। ये स्विट्ज़रलैंड का है, ₹100 का, बहुत बढ़िया है। ये दोनों में से कोई भी खाना किसको लोगे आप? मैं बोलूँगा तो किसको लोगे आप? बिल्कुल इंडिया का है तो इंडिया का तो रोज़ खा ही हाँ, रोज़ खा ही रहे हो ना, बस। पर स्विट्ज़रलैंड का एक बार ट्राई करना हाँ, चाहिए। अच्छा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा सुनो ना, तो ₹1 का तो ऐसे भी खा चुके हो, 10 बार, 20 बार, 50 बार खाए के हो कि नहीं कहे? यानी सेक्स की बात कर रहा हूँ, सीधी-सीधी बात कर रहा हूँ। तो सेक्स में आपको ₹1 का मज़ा आ रहा है ना? भला क्या शादी तो नहीं की हो, लेकिन छोटा उदाहरण है। तो कई बार सेक्स कर चुके हैं, शादी के पहले भी, बाद में भी, ₹1 का चॉकलेट खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और अच्छा, एक मज़े की बात ऐसा है, चॉकलेट खाते समय बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लेकिन खाने के बाद ठीक नहीं लगता है। आपने अनुभव किया है? चॉकलेट खाते समय अच्छा लगता है, जलेबी भी ऐसा है, खाते समय बढ़िया लगता है, लेकिन बाद में ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार सेक्स भी ऐसा है ना, कि उससे पहले तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुख यहीं में है, लेकिन जैसे ही सेक्स खत्म होने के बाद जो आदमी को ठीक नहीं लगता है। मैं बाबा बना हूँ, लेकिन पूरा अनुभव है ना मेरे को, ऐसे ही थोड़ी बाबा बना हूँ। मैं 70 चूहे खा के जो है ना हज को गया हूँ। सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? माने मैं साधु संत अब बना। मतलब सांसारिक जीवन पहले जी चुके हैं। हाँ, लेकिन दूसरा बता रहा हूँ। अब दूसरा मज़ा क्या रहा हूँ, माने कि मैं सब जो है ना पाप भी किया हूँ और सब करके जो है ना साधु संत बना हूँ, लेकिन बना हूँ मैं साधु संत, है ना? अब दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैं जिस रास्ते में ले जा रहा हूँ ना युवाओं को, ये 3 दिन आने के बाद में उनको जो ऊर्जा, उनका जो ऊर्ध्वा गति चालू हो जाएगी, उससे जो आनंद आएगा ना, तो मैं नहीं कहता हूँ ₹100 का, लेकिन मैं कहता हूँ ₹10 से ₹50 का आनंद उसको आएगा। तो ₹1 से तो अच्छा है ना, लेकिन कोई आता ही रहेगा ना, तो बहुत ही जल्दी मैं कहता हूँ 2 महीना, 3 महीना में ना उनके पास ₹100 का नहीं, मैं बोलता ₹1000 का, माने तुलनात्मक दृष्टि से, इधर सेक्स में ₹1 का मज़ा आ रहा है और इधर ₹1000 का आनंद आएगा। मेरे पास आपको बताऊँ, मेरे पास बिना कारण का, माने कि फॉर नो राइम्स और रीज़न बोल रहा हूँ, ऐसे ही मेरे पास ना ₹10,000 का आनंद है। कितने का? 10,000 का। तो मैं सेक्स के पीछे भागूँ? सुन रही, मैं बता रहा हूँ। मैं तो आपको एक चीज़ और मज़े की बात बता रहा हूँ। मेरे जैसा आदमी की तरफ ना महिलाएँ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि एनर्जेटिक व्यक्ति की तरफ ना उनको क्या है, अट्रैक्शन होता है, और उन लोग क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या करते हैं, ऑफ़र भी करते हैं। सुन रही मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो है ना, एक बार मेरा एक दोस्त जो अभी ख़त्म हो गया, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था, नाम अभी नहीं बताऊँगा, कि का सर आप हम लोग की इतनी सेवा करते हो। जैसे हमारे गुरुजी के साथ जो है ना, मेरे गुरुजी, फिर मैं और उसके बाद और 3 ऐसे लोग थे, माने कि बिज़नेसमैन लोग थे। तो उन लोग तो करोड़पति लोग हैं। तो उन लोग, आप बताऊँ, इतना-इतना वो लाते थे, काजू, किशमिश, बादाम, और जो है ना 15,000 का बोतल का, जो एक बोतल का सब ऐसा वो बोतल दारू-वारू लाते थे और खाते थे हम लोग। मैं दारू नहीं पीता था। तो उन लोग बोलते थे, यार आप इतना सेवा करते हो, तो ऐसा है कि कभी-कभी घूम फिर के आया करो, एक गाड़ी ले जाओ, और जो है ना एक नाइट का उस समय
₹25,000 लगता था, और वो जो 5 स्टार होटल का क्या लगता था, ₹12,000 लगता था, यानी समझो ना ₹35,000 लगता था, 35 थे, सब हम देते हैं बोलते थे। तो मैंने क्या जवाब दिया था मालूम है? एक काम करो, मैं बोला, जिस औरत के पास मुझे भेज रही हो ना, चाहे लड़की के पास मुझे भेज रहे हो ना, उन्होंने ऐसा भी बोला था, ये फ़ोटो दिखाया, तो ये हमारी फ्रेंड है, ये हमको भी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा घूमते-फिरते हैं, तो जाओ आप भी थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो बोला। तो मैं बोला उसको मेरे साथ सोना है तो ना उस समय ₹1,00,000 लगेगा, मैं बोला। और दूसरा क्या है, वो 12,000 की कितना हज़ार वो भी करेगी, और वो सब टैक्सी-फैक्सी भी करेगा बोला। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बताऊँ, मेरे को कोई महिला ना ₹1,00,00,000 मुझे दे करके भी चलो मेरे साथ सूतो बोलेगी ना, तो भी मैं नहीं सूतने वाला हूँ। क्योंकि आप इस लोभ मोह अहंकार की वासना से ऊपर उठ चुके हैं। मेरे पास मेरे हाथ जो है ना, ₹10,00,00,000 का, 10,000 का तो मुफ्त में मिल रहा है बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे ही जो है ना उसके साथ सोया ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सुन रही मैं क्या आपकी कर रहा जो हूँ? साधना है वो साधना बिगड़ जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना? खत्म हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम तो होगी ना। सुन रही मेरी बात को? इसलिए मैं बता रहा हूँ, सही में कह रहा हूँ। मेरे को बोलेगी कोई महिला ना कि माने कि बाबा आपको मैं 1,00,00,000 देती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ जो है ना माने कि रात बिताओ बोलेगी ना, अपना करोड़ रखो, मैं बोलूँगा। हाँ, आप मुफ्त में आना चाहती हो, या ठीक है दान दक्षिणा करना चाहती हो, तो मेरे पास आप ना 3-5 दिन आओ, और आपको जो है ना, ये जो आप 1,00,00,000 दे करके मुझसे पाना चाहती हो ना, उससे जो है ना आपको 10 गुना ज़्यादा आनंद ऐसे ही मिल जाएगा, मैं बोलता हूँ। साधना के माध्यम से। कुछ करना नहीं है यार, साधना माने में कुछ करना ही नहीं है। सिद्ध व्यक्ति, ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास आप खाली नहा करके आओ, और जो है ना उसके साथ खाओ-पियो और कथा कहानी करो। अब देखो, छोड़ो दूर की बात। आप अभी लगभग घंटे भर से मेरे पास बैठे हो कि नहीं बैठे हो? नहीं, लगभग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, गप-शप जो भी कर रहे हैं। आप गौर करो, मेरे साथ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अभी की बात करो, दूर की बात छोड़ो। नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी है। नहीं, मतलब नहीं, गौर करो पहले। फ्रीली माने कि नहीं, नहीं, थोड़ा गौर करो। मैं ये आधा घंटा नहीं कह रहा हूँ, आप खाली जो आधा मिनट थोड़ा गौर करो, सिर कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है कि भारी लग रहा है? हल्का ही है, और इधर कैसा लग रहा है? हल्का ही है, हल्का अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम लोग तो काम कर रहे हैं ना, कोई साधना तो नहीं कर रहे हो ना? कोई ओम ये नाटकबाजी कर रहे हैं क्या? तो आप लोग मेरे साथ खाली काम कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और राजनीति की और थोड़ा टेंशन वाली भी बात कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद भी आपको कुछ टेंशन-वेंशन लग रहा है क्या? नहीं, हमें तो वैसे भी टेंशन नहीं रहता है, फिर भी यहाँ आने से भी कोई और भी टेंशन हाँ, नहीं है, बिल्कुल। हाँ। तो ऐसा ही है, तो आप मेरा ये है कि आप इस ओर जो है युवाओं को अब जो है लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो चाह रहा हूँ। तो और इसके लिए क्या-क्या करेंगे? यही तो मैसेज तो आप दे रहे हो। और दूसरा क्या है, इस मैसेज को देख करके कोई मेरे को अप्रोच करना चाहते हैं, स्कूल में अप्रोच करना चाहते हैं, समाज में अप्रोच करना चाहते हैं, गाँव में अप्रोच करना चाहते हैं कि बाबा आप हमारे गाँव में आकर के हमारे युवाओं को यही बताओ, कोई स्कूल में आकर के बताओ, है ना? कॉलेज में आके बताओ। मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ मैं, है ना? यही तो तरीका है ना। ऐसे नहीं कि एक-एक आदमी को खोज के तो नहीं करूँगा मैं। हाँ, आते हैं तो मैं करता हूँ, मेरे पास जो आते हैं तो करता ही हूँ। और उसके बाद दूसरा जो है, गाँव तरफ भी कभी-कभी जाता हूँ, तो जिसके तो घर में क्या आप गाँव-गाँव तरफ भी जाना चाहेंगे अब? देखिए, अभी मैं गाँव की तरफ भी घूमना है मुझे, और गाँव में घूमने का 2-3 कारण है। मैं एक प्रकार से गाँव को भी स्टडी करना चाहता हूँ, और बहुत देखना नज़दीक से चाहते हैं। देखना चाहता हूँ। और जिस गाँव में कोई भी व्यक्ति अगर मुझे कहे कि मेरे को ये समस्या है, तो मैं उधर भी उनका निवारण कर दूँगा मैं, है ना? और चाहे तो मैं उनके घर में रुक सकता हूँ, और शाम को सुबह वगैरह भी उनकी समस्याओं को सुन करके, जैसे बीमारी वगैरह कुछ, और अगर वो लोग चाहेंगे कि 2-4 दिन रुक जाओ भी बोलेंगे तो रुकूँगा। लेकिन बीच-बीच में इधर भी आकर के मुझे साधना भी करनी है, ऐसा है। ठीक है ना? उसमें कोई डाउट नहीं है। बताइए आप। तो फिर अ, जो देख रहे हैं दर्शक उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जीवन बहुत अमूल्य चीज़ है। क्या? मानव जीवन बहुत अमूल्य है बोलते हैं, है ना? बोलते हैं, और सही में मैं भी जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ ना कभी-कभी, आज जो मैं ये बाबा नागनाथ बना हूँ ना, ये लगभग मैं 5,000 साल की मैंने साधना के बाद बना हूँ। कितना? 5,000 जो कृष्णा भगवान क्या है 5,000 सा पहले आए थे, तो उस 5,000 साल से मैं ऐसा साधु, संत बनते, 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 बनते इस जन्म में जो है ना, पुनर्जन्म को मानते हैं मतलब आप? मानने की बात नहीं है यार, जानने की बात है ना? जीवन एक क्या है, इनफाइनाइट इटर्नल प्रोसेस है। जीवन खत्म ही नहीं होता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। बस चोला बदलता है, चोला खाली ये जो हमारा क्या है ना, कपड़े भौतिक की चीज ही तरह क्या है ना, देखो ये नष्ट होती है। 5 चीज भौतिक चीज है। एक है भोजन, एक है पानी, और एक है हवा, और चौथा है ऊष्मा। ये चीज मृत्यु के बाद क्या है, अपनी-अपनी जगह चला जाता है। फिर खाली बचता क्या है? बचता क्या है?
पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग बाहर नहीं है। सुन रहे मेरी बात को? तो वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही है। उससे क्या है, विचार और चेतना की उत्पत्ति होती है। ठीक से सुन लो। तो वो जो विचार और चेतना जो है, जब कंडेंस्ड हो जाता है तो हम इंडिविजुअल बन जाते हैं, यानी कि सुरेंद्र बन गया। लेकिन मर जाने के बाद क्या हो जाता है, ये 5 तत्व तो मिट्टी में मिल गया, चाहे कहीं जल गया, वापस चला गया। तो जो वो आपका जो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कंडेंस्ड होकर के एक इंडिविजुअल बना था, व्यक्ति बना था, वो फिर से क्या हो जाता है, फैल जाता है और विलीन हो जाता है। लेकिन वो बहुत स्ट्रोंग रहेगा ना, तो फिर जो है ना, वो फिर से और किसी माने दूसरा में आ ही जाएगा, मनुष्य जन्म बोलो चाहे कोई भी जन्म में। समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ये ऊर्जा एक रूप से दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, ऐसा चलता ही रहता है। इसका कोई अंत ही नहीं है। यानी कि लाइफ इज नहीं कहेंगे, एन इटर्नल प्रोसेस, इट हैज नो डेथ। इसलिए पुनर्जन्म और जन्म की तो बात बहुत छोटी बात है ना? ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा नागनाथ जी, आपने काफी समय दिया आज भी। आपको मैं दोबारा धन्यवाद कहता हूँ, और हमारे दर्शकों की बिल्कुल ख्वाहिश थी कि आपसे एक बार रूबरू हूँ, और आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद। जी। जय जोहार सभी को। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से बाबा नागनाथ जी ने अपनी बातें रखी बेबाकी से, और आज ये आप मैं थोड़ा सा यहाँ का जो है और एक चीज मैं बता देना हाँ, चाहता हूँ हाँ, कि देखो, जो माने कि जशपुर नहीं, संघर्ष जशपुर, जैसे इससे पहले भी आपने मेरा 2 इंटरव्यू लिया था, है ना? और आप भी खुश थे, मैं भी खुश था। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन क्या है, ये काम बहुत टफ काम है। यानी कहने का मतलब क्या है, जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जो है ना, अगर कोई लोग इनको क्या है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, पहले तो आप लाइक करिए वीडियो को, है ना? सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, है ना? क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे कहने से नहीं, आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए। और जो है ना, फाइनेंशियली भी आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इनके पास जो भी फ़ोन नंबर हो, चाहे तो क्या 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 बोलते हैं, बार कोड है, उसमें आप ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत हृदय से धन्यवाद बाबा जी आपको। तो बिल्कुल अभी थोड़ा-सा ना आप सभी को यहाँ के जो नेचर दिखा दे रहा हूँ मैं, कि बाबा किस स्थिति में रहते हैं। गुफा है, गुफा के हम लोग पीछे साइड हैं, ऑपोजिट साइड में, और बाबा जी का यहाँ पे आसन लगा हुआ है। और फिर अगर हम उधर जाएँ तो ये पूरे जो है पहाड़ के ऊँचाई पे ये वैसे है। जैसे जो है ना, यहाँ मैं 7 साल साधना किया, जी, यहाँ 7 साल साधना किया, जी। तो ये अभी 8 साल हो गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब यानी 8 वो साल, 8वाँ साल चल हाँ, रहा है। लेकिन नहीं हो गया। अच्छा, अच्छा। तो ये जो है ना, हाँ। इसमें ही मैं 7 साल साधना किया। अच्छा, अच्छा। लेकिन पिछले साल जो है ना, 1 सितंबर से मैं बाहर ही रहता था, हाँ। इधर ही पूरा सितंबर, आप अक्टूबर, देखिए नवंबर, दिसंबर। लेकिन अभी मैं जो है ना, लगभग अप्रैल से लेकर के अब तक बाहर चला गया, तो ये भी बिगाड़ दिया गया। थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ले गए। और यहाँ मेरा जो था, ये भी पिछले बार 15 दिन पहले हम लोग आए थे तो अच्छा था, लेकिन इसको किसी ने फोड़ के भी चला गया। अच्छा, अच्छा। फिर यहाँ एक छोटा-सा दर्पण था, उसको भी फोड़ दिया, और बहुत सारा सामान को ले गए। तो मेरे को कोई दुःख तो नहीं है, हाँ। लेकिन थोड़ा-सा दुःख लगता है। मेरे को सही में नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने ऑस्कर को बोला, हाँ। देखो मेरे पास नया चीज़ आने वाला है, इसलिए पुरानी चीज़ को डिस्पोज़ करना चाहिए। लेकिन क्या है, हाँ। एक चीज़ बताते हैं कि जो माने मनुष्य जो ऐसा स्वभाव है कि गिर जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो भला इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत कोई थी? ज़रूरत नहीं। है ना? जो कि अभी लगभग 7,500 में आएगा, तो मेरे को अभी फ़ोन रिचार्ज नहीं होगा। हाँ। तो मैंने वो ऑस्कर को क्या बोला कि परमात्मा ने इसको तोड़वाया है, मैं बोला। हाँ। क्योंकि यहाँ ये नहीं टूटा होता ना, तो यहीं पर मैं बैठा होता, हाँ, है ना? लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना है और उधर लोगों को भला काम करना है। बिल्कुल। तो मैं पॉज़िटिव लिया उसको, है ना? इसी प्रकार है। तो इधर ये इसमें थोड़ा-सा मैं इनको दर्शकों को हाँ, चलो दिखाऊँगा। ठीक है। तो दर्शकों, अभी देखा आपने, तो यहाँ पे उल्टी साइड है। अभी हम गुफा के सही असली जो दरवाजा। असली दरवाजे की ओर हम लोग जाते हैं, और आपको दिखाऊँगा। और अब इधर देखिए पूरी जंगल है, पूरी जंगल है, बड़े-बड़े वृक्ष हैं, और इसमें काफ़ी वृक्ष दिख रहे हैं। ये गुफा है। गुफा के अंदर तो संभवतः मुझे घुसना ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत मेंटेनेंस में है। चूँकि बाबा इसमें कम से कम 6 माह से रह नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ की रख-रखावट किया, पूरा कचरा भरा हुआ था। जी, बाबा जी कह रहे हैं कि आज इन्होंने झाड़ू किया, तो ये अंदर जो है अच्छे से
हाँ। अगर आप लोग देखें, मैं थोड़ा सा दिखाना आपको चाहूंगा कि ये देखिए, अंदर बहुत अच्छे से एक रहने की व्यवस्था है, चटाई वगैरह है और काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, अरेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, और गैस का टंकी, हाँ जी, वगैरह भी है। तो यहाँ पे सीमेंटेड बाबा ने काफी मेहनत करके इसको रखा है। तो अभी हम निकलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, और ये जो है आपको हमने बाबा नागनाथ जी का जो स्टार्टिंग में जहाँ पे रहते थे वो गुफा दिखाया, क्योंकि मैंने पहली बार जो इंटरव्यू लिया था वो दूसरे गुफा का था, और वहां से अभी बाबा जी इसी गुफा में आ गए हैं, कुछ दिन रहेंगे इस गुफा में। आप लोगों को पूरी कवरेज कैसे लगी? काफी दिनों के बाद आप लोगों की डिमांड थी कि बाबा जी का इंटरव्यू करना चाहिए था, इसलिए हमने किया। अभी आप लोगों को कैसा लगा है पूरा इंटरव्यू, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिल्कुल जो भी बातें इस वीडियो में बताई जा रही नागनाथ जी की, बाबा नागनाथ जी की विचार हैं, इस पर आपका क्या विचार है, जरूर आप भी रख सकते हैं। धन्यवाद।